गुड मॉर्निंग क्लास। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज़ यानी कि रोग। तो आइए वीडियो को बिना किसी देर का शुरू करते हैं। डिजीज़ जिसका हिंदी मीनिंग होता है रोग। आइए पहले समझते हैं कि रोग होता किन किन कारणों से है। तो फर्स्ट में होता है हमारा कमी के कारण, यानी विटामिन्स के कमी के कारण बीमारियां होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। यानी कमी के कारण जो रोग होते हैं, जैसे विटामिन ए बी सी डी, इन सब कमी के कारण जो रोग होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। सेकेंड नंबर है जेनेटिक बीमारियां, यानी ऐसी बीमारियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, उसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। यानी जेनेटिक बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो अगर आपको हो गया तो आपके आने वाले संतान को भी ये बीमारियां होगी, इसे हम लोग जेनेटिक बीमारियां कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंगिस, कृमि, प्रोटोजोआ। यानी इन्हीं कारणों से हमें क्या होती है, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। पहला डिफिशियंसी यानी कमी के कारण, दूसरा जेनेटिक जो हमारे वंशानुगत बीमारियां चलती हैं, थर्ड में हमारा है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी, फिर फोर्थ में है वायरस, जो सभी को पता है कोरोना वायरस ने कितने लोगों की जानें ली हैं, फिर है फंगिस, कृमि, प्रोटोजोआ। यानी इन कारणों से हमें क्या होती है, बीमारियां होती है। अब आइए वन बाय वन हम एक एक करके सबको डिटेल से देखते हैं कि किसके कारण से कौन सी बीमारियां होती हैं। तो आइए पहले हम चलते हैं डिफिशियंसी डिजीज की तरफ, यानी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां। आइए समझते हैं मेन विटामिन कौन कौन से हैं। ए बी सी डी ई और के, यही मुख्य रूप से विटामिन है, जिसके कारण से हमारे शरीर में अगर इन सब चीज़ों की कमी हो जाए तो अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। जिसमें ए सी डी ई और के तो ठीक है, ये जो बी है इनमें कई टाइप्स होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, 6, 7, 9। तो इसलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें कई सारे विटामिन के वैरायटीज आते हैं। तो आइए पहले हम ए से शुरू करते हैं और हम लोग के तक के जानेंगे। विटामिन ए की बात करें तो इसे कहा जाता है रेटिनॉल। इसे कहा जाता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। रतौंधी एक ऐसी बीमारी है जो रात में किसी को ठीक से दिखाई नहीं देता है, यानी जिसे रतौंधी हो जाता है वैसे लोग रात में कुछ भी नहीं देख पाते, यानी रात के अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। अगर इसकी स्रोत की बात करें कि विटामिन ए किस में अच्छा पाया जाता है, तो हमारा इसका स्रोत जो है वह है गाजर। गाजर विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। चलिए अब बढ़ते हैं विटामिन सी की तरफ। बी को हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे वैरायटीज हैं। चलिए अब हम विटामिन सी की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन सी से भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, लेकिन इनमें एक प्रमुख है जो है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी एक मसूड़ों की बीमारी है। अगर जिसे स्कर्वी हो जाता है, यानी जिसमें विटामिन सी की कमी हो जाए, तो उसके मसूड़े में सूजन, मसूड़े से खून आना, मसूड़े कमज़ोर हो जाना, जिसके कारण से उसके दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं। किसी लोगों को देखते होंगे मसूड़ा बहुत ज़्यादा रेड या बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है और मसूड़े से रीम आना, खून आना, ये सब इसका कॉमन बीमारियां हैं। विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का मुख्य स्रोत है खट्टे फल, यानी जितने भी आप खट्टे फल देखते हो उनमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में रहती है। अगर ज़्यादा बात करें तो आप आंवला ले सकते हैं,
आंवला ये बालों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है और आपके स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। यानी आंवला हो गया, संतरा हो गया, इन सब यानी जितने भी खट्टे फल है, आंवला, संतरा, नींबू, ये सब क्या है, विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। अगर आप ये लेते हैं तो आपको स्कैर्वी बीमारी जो है वो आपको नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी। विटामिन डी सबको पता होगा, विटामिन डी से हमारा क्या होता है, हड्डी मजबूत होता है। यानी हमारे शरीर में अगर विटामिन डी अच्छे मात्रा में है तो हमारे शरीर की हड्डियां क्या रहेगी, मजबूत रहेगी। साथ साथ ये हड्डियों के साथ साथ ये स्किन के लिए भी फायदेमंद होता है। तो विटामिन डी से क्या होता है, हमारा हड्डी मजबूत रहता है। ये हड्डी जो हमारा है ये क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है विटामिन डी से। और जिसमें विटामिन डी की कमी हो गई उसमें क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जल्दी जल्दी हड्डियां टूटने लगती है और भी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर बात करें इसका स्रोत की तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है दूध और मछली। दूध और मछली इसका अच्छा स्रोत है। यानी अगर आप में विटामिन डी की कमी है तो दूध और मछली का सेवन करें, आपका विटामिन डी की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है विटामिन ई। यहाँ तक तो करीब करीब सबको पता होता है, लेकिन विटामिन ई के बारे में कम ही लोग जानते हैं। विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाता है। बांझपन का मतलब होता है वैसी स्त्री जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, किसी कारणों से बच्चे को जन्म नहीं दे पाती, उन्हें बांझपन कहा जाता है। ये बीमारी स्त्रियों में भी होती है और पुरुषों में भी होती है। पुरुषों में ये बीमारियां हो जाने के कारण उसमें जनन क्षमता में कमी आ जाती है। यानी विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता जो है, जनन क्षमता कम जाता है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। यानी जिसमें विटामिन ई की कमी हुई वो बांझपन या तो फिर पुरुषों में है तो उनमें जनन क्षमता कम जाता है। अगर इसके स्रोत की बात करें तो आप इसमें दूध और मांस ले सकते हैं, दूध और मांस। नेक्स्ट हमारा है विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण हमारे शरीर में जो ब्लड है वो थक्का नहीं जम पाता है। यानी विटामिन के जिसमें अच्छी मात्रा में है उसका ब्लड क्या होगा, अच्छी तरीके से जम जाएगा। यानी इसका काम रहता है खून को जमाना। अब हमारा बच गया विटामिन बी, जिसे हम लोग बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी में कई सारे बीमारियां होती है, उसके कई सारे पार्ट्स भी होते हैं। आइए अब इसे हम विटामिन बी को देखते हैं। विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा गया, आइए इसे समझते हैं। विटामिन बी में होता है विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये होते हैं विटामिन बी। यानी विटामिन B1 की कमी, B2, B3, B5, 6, 7, 9, 12। अब 1 बाई 1 देखते हैं किसकी कमी से क्या होता है। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग। अब ये बेरी बेरी रोग क्या है, बहुत सारे लोग जानते तो हैं कि विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन बेरी बेरी रोग है क्या ये नहीं समझ पाते हैं। तो बेरी बेरी रोग एक ऐसा रोग है जो बिल्कुल से देखने में कुपोषण की तरह दिखता है। यानी बेरी बेरी जिसे रोग हो गया वो व्यक्ति बिल्कुल वैसा दिखेगा जैसे कि कोई कुपोषित व्यक्ति हो। उसमें क्या होता है, हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ के जो जॉइंट्स हैं वो क्या होती है, सीधे हो जाती है, वो मुड़ नहीं पाता, वो चल नहीं पाते हैं, एकदम बिल्कुल से एड्स और क्या बोलते हैं कुपोषण, उसी की जैसा ही क्या हो जाता है, जिसे बेरी बेरी रोग होता है वो बिल्कुल कुपोषण और एड्स की तरह वो दिखता है। इसमें वो ना ठीक से चल पाता है और ना ही उसके जो जहाँ पे जॉइंट्स है वो ठीक से मुड़ पाता है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। विटामिन B2, विटामिन B2 की कमी से होता है सूखने लगता है। यानी त्वचा जो हमारा स्किन का, हमारा जो भी स्किन है तो त्वचा है वो सूखने लगता है। हमारी आँखें भी सूखने लगते हैं, हमारी आँख और त्वचा ये दोनों जो है क्या होते हैं, सूखने लगता है। आपने ऐसा अक्सर देखा होगा ठंडे के मौसम में क्या होता है, हमारा स्किन सूखने लगता है, जिसके कारण स्किन पे बहुत बड़े बड़े दरार हो जाते हैं, चेहरे फटने लगते हैं, लिप्स वगैरह फटने लगते हैं।
तो विटामिन B2 की कमी से बिल्कुल वैसा ही होता है। चेहरा हम लोग का जो है पूरी तरीके से स्किन सूखने लगता है, आंखें भी हमारी सूखने लगती है और चेहरे पे बड़े बड़े दरार और चेहरे फटने लगते हैं। विटामिन B3 की कमी से चर्म रोग जैसे संबंधित बीमारियां आती है। यानी विटामिन B3 में आपको दिनाय, खुजली, कलकल, इन सब बीमारियां आते रहते हैं। यानी विटामिन B3 यानी अगर विटामिन B3 आपके अंदर में कमी आ गई विटामिन B3 की, तो आपको दिनाय, खुजली, कलकल यानी चमड़े से संबंधित बीमारियां आपको हो जाएगी। विटामिन B5 में आपका बाल जो है सफ़ेद होने लगता है। विटामिन B5 में आपका बाल सफ़ेद होने लगता है। विटामिन B5 की कमी से आपका बाल सफ़ेद होने लगता है। आपके स्किन पे भी कई सारे प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। यानी विटामिन B की कमी से मेन है बाल सफ़ेद होना और बाल कमज़ोर होना। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है? यानी ब्लड की कमी। एनीमिया का मतलब ही होता है खून की कमी। यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन B6 कम गया तो हमारे शरीर में आयरन की मात्रा कम जाएगा। आयरन की मात्रा कम जाएगी यानी कि हमारा RBC रेड ब्लड सेल की कमी हो जाएगी। RBC कमा तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। यानी एनीमिया का सीधा मतलब है खून की कमी, क्योंकि जब एनीमिया होता है तो आयरन की कमी हो जाती है। आयरन हमारा RBC में पाया जाता है। आयरन कमा तो RBC कमा तो हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है। विटामिन B7, B9, B12, 9 और 12 ये जो दो है ये क्या करता है? अन्य बीमारियों में ये क्या करता है? मदद करता है, सपोर्ट करता है। अब विटामिन B7 को समझते हैं। विटामिन B7 की कमी से हमारा बाल झड़ने लगता है। यानी विटामिन B7 की कमी हुई तो आपका बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, बाल संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी, स्किन संबंधित भी आपके प्रॉब्लम्स आ जाएंगे इसमें। और विटामिन B9 और 12, B9 की कमी से भी हमारा एनीमिया होता है। विटामिन B9 की कमी से भी हमारा एनीमिया होता है, लेकिन इसका मुख्य कार्य यानी विटामिन B9 और B12 का मुख्य कार्य होता है इन सब में सपोर्ट करना, और इसका काम है रेड सेल का निर्माण करना। रेड सेल का निर्माण भी करता है। यानी इसका काम है रेड सेल का निर्माण करना, और जितने भी सारी बीमारियां हैं उन बीमारियों में क्या करना है? इसको सपोर्ट करना है, मदद करना है। इन सभी के साथ वो मदद भी करता है और ये रेड सेल का निर्माण करता है। और विटामिन B9 की कमी से एनीमिया भी हो जाती है। तो आई होप कि आपको बीमारी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स, वीडियोस और भी ना जाने कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते रहेंगे। ये क्लास आपको 9, 10, 12 यहाँ तक कि कंपटीशन में भी आपको ये सब मदद करने वाले हैं। ऐसे वीडियो अक्सर मैं लाते रहूँगा जो आपको कंपटीशन तक के भी मदद करेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ इन सभी से होने वाली बीमारियों के बारे में।